आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 की राष्ट्रीय लोक अदालत में एमएससीटी क्रम 1 व 2 न्यायालय एवं श्रम न्यायालय व श्रम आयुक्त कोटा के प्रकरणों में निस्तारण हेतु गठित बेंच संख्या 3 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम 1 से संबंधित मामलों का राजीनामा से निस्तारण दिनांक 21/12/2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम 1 कोटा में कुल 77 प्रकरण राजीनामा हेतु रखे गए थे, जिनमें कुल 46 प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया गया। उक्त प्रकरणों में कुल 1,45,50,500 रुपये की राशि अधिकरण में लंबित भिन्न भिन्न याचिकाओं तथा वसूली प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण को राजीनामा के आधार पर दिलवाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रार्थीगण, अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के अधिकारी गण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निस्तारित प्रकरणों में से एक प्रकरण में से एक व्यक्ति की दिनांक 30 मई 2023 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान आश्रित गण द्वारा उनके क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित के उपरांत राजीनामा की संभावना होने पर प्री काउंसलिंग कराई गई तथा उभय पक्षों के मध्य 60 लाख में राजीनामा होने पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मृतक के वारिसान द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना दावा प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित किया गया। वहीं एक व्यक्ति की दिनांक 21 जून 2025 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान आश्रित गण के द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अप्रार्थी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उपस्थित के उपरांत राजीनामा की संभावना होने पर प्री काउंसलिंग कराई गई तथा उभय पक्षों के मध्य 20 लाख रुपए में राजीनामा होने पर उक्त प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया गया। आज हम ये जो चतुर्थ लोक अदालत माननीय नालसा और रावसा के जो निर्देशानुसार लग रही हैं, उसमें एमएससीटी का ये जो कोर्ट है उसमें दो केसेस का भी आपने देखा, एक 60 लाख रुपए में कंप्रोमाइज हुआ है और एक 20 लाख रुपए में कंप्रोमाइज हुआ है। जो 20 लाख रुपए में कंप्रोमाइज हुआ है वो महज केवल 35 डेज़ के अंदर जो है वो राजीनामा हुआ है। तो आप लोक अदालत की आप इस तीव्रता से और शीघ्र न्याय जो हम कहते हैं वो आप समझ सकते हैं कि बस 35 दिनों में उनको क्लेम मिल गए हैं। लोक अदालत में हमने जो पिछली लोक अदालत थी कोटा में, उसमें हमने 91,710 केस जो हैं वो रेफ़र किए थे, जिसमें से 68,188 केस जो है वो पेंडिंग केस जो हैं वो डिस्पोज हुए हैं। प्री लिटिगेशन के जो रेफ़र किए थे वो 56,863 किए थे, जिसमें से 48,332 जो केस डिस्पोजल हुए थे। टोटल जो कोटा जस्टिस में जो डिस्पोजल हुए थे वो 1,16,520 केसेज डिस्पोजल हुए थे। और आज भी हमने हेडक्वार्टर पर 10 जो हैं वो लोक अदालतों का गठन किया है और आउटलाइन में जैसे रामगंज मंडी, इटावा और सांगोद और जो ये अपने ये दिगोद, यहाँ जो है वो एक एक बेंच का गठन किया गया है। और हम ये आशा करते हैं कि जो पिछली लोक अदालत है उससे और अधिक हम केसेस का डिस्पोजल करेंगे। ये भी हमने इस बार जो रेफ़र केसेस जो हैं वो करीब हमने 38,500 केस रेफ़र किए हैं और उसमें से हमें आशा है अच्छे से अच्छा डिस्पोजल करेंगे। लोक अदालत का जो हम प्री लिटिगेशन में भी हम देख सकते हैं, आप अदालतों में आज भीड़ से अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। KEDA जो विद्युत के बिल्स है, टेलीफोन के हैं, यहाँ तक कि जो बैंकों से संबंधित भी हैं, वहाँ काफ़ी लिटिगेंट्स आए हैं और प्री लिटिगेशन में भी हम काफ़ी जो है डिस्पोजल कर रहे हैं। लोक अदालत में जो है एक तो इसका प्रकरण का अंतिम उसमें निस्तारण हो जाता है। कहीं पर भी आपको अपील का जो है प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि पक्षकार आपस में राजीबाजी होकर के जो समझौता करते हैं उसकी कोई अपील नहीं होती है, तो केस का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। और सिविल मामलों में जैसा कि आम जनता भलीभांति परिचित हो चुकी है कि अब जो कोर्ट फीस जो लाखों में होती हैं वो कोर्ट फीस भी उसे वापस मिल जाती है। वो इस मामले में
सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रकरणों का जो निस्तारण है वो लोक अदालत की भावना से कराए, और ख़ासकर जो फैमिली कोर्ट के केसेज है और MSCT की केसेज है, जिनमें ये काफ़ी केसेज का जो अंबार लग रहा है, तो वो लोक अदालत के माध्यम से अगर हम इसका जागरूकता आए और इसमें प्रकरण रखें तो शीघ्र प्रकरण का निस्तारण हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि MSCT प्रकरण में तो सबसे ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि पीड़ित को जो मुआवजा आज मिलना चाहिए 10 साल बाद मिले तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो आप देख भी सकते हो कि 35 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में जो है वो प्रकरण का निस्तारण हो रहा है। तो आम जनता इससे बड़ी लाभान्वित हो रही है। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत से कई लोगों को लाभान्वित हुआ है, लेकिन क्या है कि वाणिज्य न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय और रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन तैयार की है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में स्थापित है, और जो लोन रिकवरी होती है बिना मध्यस्थता के उसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन बैंकें एक तरफा कार्रवाई करती है और मध्यस्थता को नहीं मानती है। इसको लेकर भी कई सारे लोगों की शिकायतें मिलती है। सर, ऐसा नहीं है, जो कि जो एकल जो है कार्रवाई जो नहीं हो रही है, हमारे यहाँ भी केसेस काफ़ी आ रहे हैं और हम उसमें नोटिस जारी करके दोनों पक्षकारों के उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं। बैंक के जो केस कोर्ट में जाते हैं तो हम दोनों पक्षों को सुनते हैं। प्री लिटिगेशन में बैंक आई हुई है, हमारे सारी बैंक लगभग प्री लिटिगेशन में आई हुई है, और हम उसका जो है डिस्पोजल अधिकाधिक कर रहे हैं। जिनके भी लोन से संबंधित कोई समस्या है, प्री लिटिगेशन में आकर के एप्लीकेशन देता है, कंसर्निंग बैंक रहती है, हम उसका समाधान करते हैं। आज कोई हाई वेस्ट ऐसा मामला आज अभी मैं गया था, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो शाम तक उसका रिजल्ट सामने आएगा।